बाईस में रब्बाना मालिक यौमिद्दीन मालिकुल समावात व मालिकुल अर्द मालिकुल कुल्ली शै। आज महेंद्र प्रताप जी के इस सवाल का जवाब देंगे कि उसने आदम और हवा के पैदा होने यानी आदम को खुदा ने पैदा किया और उसमें दम फूका और हवा को उसकी पसली या हड्डी से बनाया तो उसमें दम क्यों नहीं फूंका। तो पहले ये सुने फिर इसका जवाब देंगे। तो ये जवाब वहां पर भी लोग देख रहे थे, जान रहे थे। तो मुशफिक सुल्तान का ये जो कहना है कि अनेक बनना कैसा संभव है, तो एक आदम को बनाना कैसा संभव हुआ अल्लाह के लिए। तो जब अल्लाह के लिए एक आदम को बनाना संभव हुआ तो परमात्मा के लिए असंख्य बनाना संभव क्यों नहीं होगा। ये तो अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाएंगे। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, और वो बताने ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने आदम को तैयार करते हुए उसके अंदर में रूह डाली। तो आदम पत्नी जो हवा को अल्लाह ने बनाया तो उसको बिना रूह डाले उसको कैसा महिला के रूप में उसको कैसे प्रस्तुत किया। अभी तो अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाएंगे, आए भी हैं। जब आदम को बना करके अल्लाह को रूह डालनी पड़ी तो हवा को बनाए। हवा को बनाने के बाद उसके अंदर में बिना रूह के हवा को तैयार कैसे कर दिया है। क्या औरतों में रूह नहीं होती? और हाँ, औरतों में रूह नहीं होती ये मान्यता तो कभी बाइबल की नहीं है। तो इस्लाम वालों की ये मान्यता नहीं। तो बिना रूह डाले अल्लाह ने उस औरत को कैसा बना दिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि एक आदमी के एक स्त्री और पुरुष के माध्यम से अगर पूरी कायनात को बनाने की बात की जाए तो उसमें गलतियां कहाँ कहाँ होनी है वो देखें। वहाँ गलतियां ये होनी है कि और होनी क्या है, वो हुआ है और कुरान भी मान रहा है इसको, बाइबल भी मान रहा है इसको, कि आदम पत्नी जोड़ों जोड़ों के साथ वो संतान जन्मी, जबकि हमारे शरीर में। तो मैं समग्र इस्लाम जगत से ये पूछना चाहता हूँ और मुशफिक सुल्तान से भी ये पूछा, जबकि अभी ये दिल्ली के बुक फेयर में मुशफिक सुल्तान खुद आया भी था, उसमें फेसबुक में निरंतर बताया। तो आपने सुना कि पंडित जी ने दो सवाल इसमें पैदा किए हैं कि एक तो हवा बगैर रूह के थी तो क्यों थी, और दूसरा जोड़े जोड़े से बच्चे पैदा होना, और तीसरा इनका जो सवाल ये होता है कि बगैर बाप के औलाद का पैदा होना। तो इन तीनों सवालों का जवाब ये है कि पंडित जी पहले नंबर पर तो आप एवोल्यूशन की थ्योरी को समझ रहे हैं, और एवोल्यूशन और बाइबल की थ्योरी में कुछ डिफरेंसेस हैं। बाइबल कदीम की तरफ जाती है और एवोल्यूशन चंद सदियों से बयान करना शुरू होता है। सारा और अब्राहम की बात की तो तब ना जो अब्राहम था वो किसी शरीयत के ताबे था और ना आपके वेद धर्म उसने पढ़े थे, और वो उसी सोसाइटी का एक कारामद फर्द था जिसके मुताबिक उसने जो किया वो उस कानून और उस मुआशरे के मुताबिक, इसलिए आपका एतराज उस पर नहीं बनता। अगली बात आपने आदम और हवा की आदम में रूह फूंका तो हवा बगैर रूह के क्यों थी।
تو آپ اپنی ہی بات کی کنٹراڈکشن کرتے ہیں کہ جب مریم کے بطن سے یسوع بن باپ پیدا ہو گیا تو مریم میں روح تھی تو ہی پیدا ہوا، لیکن بغیر روح کے تھی۔ تو روح جو ہے وہ نہ کسی جوڑے کا محتاج ہوتا ہے اور نہ کسی سبھیتا کا، نہ کسی انسان کے جواب دے گا۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسان اس پر سوچے اور سمجھے، نہ کہ اعتراض لگائے۔ تو آپ اعتراض لگانے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاں جو رسومات ہیں اور آپ خود زمین کو دھرتی ماتا کہتے ہیں، تو پھر اس پر کون ہے؟ اور بغیر شوہر کے یہ ماتا کیسے چیزیں ابتن کرتی ہے اور آپ کو پرووائڈ کرتی ہے؟ تو پھر آپ اس جواب کو سمجھ کے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ جو انسانوں کو ناممکن لگتا ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے، اور یہ بائبل میں درج ہے۔ اور آپ کو نہیں سمجھ آئے، آپ نہ اس چیز کو سمجھیں، تو پھر اس میں خدا کو قصوروار نہ ٹھہرائیں اور نہ دوسروں کے لیے مشکلات اور گمراہیاں پیدا کریں۔ پاکستان، پائند آباد۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ یہ جو کہنا ابتن کرتی ہے اور آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، تو پھر آپ اس جواب کو سمجھ کے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ جو انسانوں کو ناممکن لگتا ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے، اور یہ بائبل میں درج ہے۔ اور آپ کو نہیں سمجھ آئے، آپ نہ اس چیز کو سمجھیں، تو پھر اس میں خدا کو قصوروار نہ ٹھہرائیں اور نہ دوسروں کے لیے مشکلات اور گمراہیاں پیدا کریں۔ پاکستان، پائند آباد۔